Hello everyone, welcome back to my channel. I am teacher Starita. Today I am going to teach you Economics Standard 12 Maharashtra Board, and today I am going to teach you about the law of demand, that is in your book Maharashtra Board Economics Standard 12. In your book page number 21 you can take, in that law of demand is there, and I am going to teach you. If you're new to my channel, please watch the full video and subscribe the channel and press the notification bell so that you can get my upcoming videos. If you like it, you can press the like button, and you can write the comments also if you want to ask something, and you can share to your friends. Let's start. Law of demand, that is page number 21. Introduction. The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1990. The law explains the functional relationship between the price and the quantity demanded. लॉ जो है, मैं आई एम एक्सप्लेनिंग हिंदी, लॉ जो इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने बुक में लिखा था, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वो जो पब्लिश हुआ था 1890 में, जो रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड डिमांड के ऊपर. देन स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. क्या था लॉ? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Marshall, other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and the lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. उनके उसमें था कि हाइयर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अगर कोई चीज़ का दाम बढ़ता है, द स्मॉलर इज़ द क्वांटिटी डिमांड, तो वो लोग उतना ही कम खरीदते हैं. और अदर हैंड, अगर प्राइस का कमोडिटी जो है, कमोडिटी का प्राइस जो है कम होता है, तो उसका डिमांड क्वांटिटी जो है, यानी कि उसका डिमांड लार्जर इज़ द क्वांटिटी डिमांड, उसको ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं उस थिंग को. इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस, सपोज कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, द डिमांड फॉर इट फॉल्स, तो डिमांड भी गिर जाता है. एंड व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, अगर प्राइस कमोडिटी का गिर जाता है तो फॉल्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस. तो अगर प्राइस जो गिर जाएगा तो डिमांड जो है कमोडिटी का वो राइज हो जाएगा. तो ये सब चीज़ें उसमें उन्होंने बताई गई है. देयर इज़ ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है. सिम्बॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइसेस एक्सप्रेस, जो आपको यूनिट के साथ देते हैं, जो सिम्बॉलिक्स है उसका है ये. इन्होंने बताया कैसे वो लिखते हैं. डी एक्स इज इक्वल टू एफ, दैट इज़ ब्रैकेट में पी एक्स, वेयर डी इज इक्वल टू डी फॉर डिमांड, that is demand for commodity, x is equal to commodity, f is equal to function, and px is equal to price of commodity. Now assumption. Law of demand is based on the following assumption. Assumption के ऊपर law demand based है. First is constant level of income, income के ऊपर. If the law of demand is to find true operate, then the customer's income should remain constant. उनका इनकम अगर कांस्टेंट है कस्टमर का, इफ़ देर इज़ ए राइस इन इनकम, अगर उनका इनकम राइस हो गया, पीपल में डिमांड मोर एट ए गिवन प्राइस, तो लोग उस डिमांड को मोर लेते हैं एट ए गिवन प्राइस को, उसका डिमांड मोर हो जाता है. सेकेंड है नो चांस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के ऊपर क्या है? नो चेंज, देयर इज़ नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन में कोई भी चेंज नहीं है, इट इज़ एज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज. ये बोलते हैं कि अगर साइज़ जो है पॉपुलेशन का बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, यानी कि पॉपुलेशन का जितना है उतना ही, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, एनी चेंज इन द साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री अफेक्ट्स द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. तो जो अगर चेंज भी रहेगा आगे पीछे तो डिमांड भी बढ़ेगा, अगर चेंज नहीं रहेगा तो डिमांड भी नहीं बढ़ेगा. सो ये बताया गया कि पॉपुलेशन के ऊपर भी डिमांड का वो रहता है. देन थर्ड इज़ प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट. जो सब्सटीट्यूट गुड है, ये हमको ये नहीं चाहिए, दूसरा है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? इट इज़ अज्यूम दैट द प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट्स रिमेन अनचेंज. अगर वो प्राइजेस का चेंज नहीं हुआ, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी. तो कोई भी चेंज प्राइस का वो रहेगा, वो उसमें अफेक्ट करेगा डिमांड फॉर द कमोडिटी में. नाउ फोर्थ वन,
prices of complementary good remain constant. It is assumed that the prices of complementary good रिमेन अनचेंज. अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री साथ में कुछ देते हैं, अगर वो अनचेंज रहेगा बिकॉज ए चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ द अदर गुड. अगर एक चेंज प्राइस का एक गुड में अगर कुछ चेंज होगा तो दूसरा जो उसके साथ रिलेटेड था जो वो उसमें भी इफेक्ट होगा. यानी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसके साथ वो मिलना, अगर एक में वो होगा तो वो भी दूसरा वाला भी उसके साथ देने वाला है उसमें भी डिमांड में इफेक्ट होगा. नंबर 5, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस. एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है. इट इज़ अज्यूम दैट द कस्टमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंजेस इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर. अगर ये एज्यूम करते हैं कि कस्टमर को पता चले कि ये चेंज इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है ये चीज़ों में. इफ़ द कस्टमर्स एक्सेप्ट ए राइस इन द प्राइस इन फ्यूचर, अगर उसने उनको देखा कि ये बढ़ने वाला है तो डिमांड उसका देयर विल बी डिमांड मोर इन द प्रेजेंट. तो ये फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट में उसका डिमांड ज़्यादा होगा. इवन एंड एग्जिस्टिंग प्राइजेस जो भी प्रेजेंट में अगर वो ज़्यादा होते हुए भी वो लोग लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो वो जल्दी से वो लोग ले लेते हैं. उनको लगता है ये चीज़ है, ये चीज़ अभी लेंगे नहीं तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में, तो इससे बढ़िया हम लोग अभी से ही ये दे देते चाहे जितना भी उसका प्राइस ज़्यादा हो. तो अगर कोई चेंजेस उन्होंने पाया तो डिमांड तो उनका डिमांड भी बढ़ता है. नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस एंड फैशन. अगर कोई चेंज नहीं हुआ, इट इज़ अज्यूम दैट द कस्टमर्स टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा शुड रिमेन अनचेंज. अगर ये चेंज नहीं हुआ ऐसा, एनी चेंज इन दीज फैक्टर, अगर इसमें चेंजेस आया विल लीड टू द चेंज इन डिमांड. ये इसमें भी अगर चेंजेस आ गया तो डिमांड में भी चेंजेस ज़रूर आएगा. 7th है नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. अगर टैक्स में चेंजेस नहीं आया तो टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड. तो टैक्स जो है वो भी पॉलिसी का गवर्नमेंट का ग्रेट इम्पैक्ट, उसमें उसको भी बहुत डिमांड बाकी चीज़ों में भी अफेक्ट करता है सर्विसेज एंड गुड्स का. टैक्सेस आप हर साल बनता है, ये टैक्सेस बजट बनता है तो गुड्स का भी उसमें चेंजेस दिखाई देगा सर्विसेज. देयरफॉर इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट. अगर इसे एज्यूम करते हैं देयर इज़ नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट द लॉ. अगर कोई चेंज नहीं हुआ, द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल. तो टैक्सेशन में भी अगर कुछ होगा तो डिमांड को भी अफेक्ट करेगा. तो ये है डिमांड शेड्यूल. देखो इसमें बताया गया टेबल पेज नंबर 22 टेबल 3.3 प्राइजेस ऑफ कमोडिटी एक्स बताया है जो 50 है रुपीज़. क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी एक्स, अगर वो लिया 50 था 1 kg का, जैसे 1 kg है तो 40 का 2 kg ऐसे बताया गया. 50 है 1 kg के लिए 50 रुपीज़, 2 kg के लिए 40 रुपीज़, 3 kg के 30 रुपीज़, 4 kg के लिए 20 रुपीज़, 5 kg के लिए 10. यानी कि ज़्यादा होते होते प्राइजेस कम हो जाए. 5 आपका ज़्यादा हो रहा है डिमांड तो उसका प्राइजेस कम हो जाता है. तो ये बताया है एज शोन इन द टेबल 3.1 प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स 50 मैंने कहा ना ज़्यादा था, क्वांटिटी डिमांड 1 kg यानी कि कम हो जाता है. व्हेन द प्राइस फॉल, अगर एकदम से कम हो गया 50 to 40 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड राइजेस टू 1 के 2 kg, यानी कि 50 से अगर हमने कम कर दिया 40 में तो थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाता है, 1 से 2 kg हो जाता है. सिमिलरली एट द प्राइस 30 में क्वांटिटी डिमांड है 3 kg तो और थोड़ा सा बढ़ जाता है. व्हेन इट फॉल टू 20 to 10, अगर 20 to 10 हो गया तो द क्वांटिटी डिमांड राइज तो उसका डिमांड ज़्यादा हो जाता है 4 kg, यानी कि 4 kg है. अगर कम पैसा रखा तो उसका डिमांड आपका ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा पैसा रखा तो उसका डिमांड कम हो जाता है. तो ये बताया गया है चार्ट में. थस एज अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, अगर कमोडिटी का प्राइस फॉल हो गया क्वांटिटी डिमांडेड तो डिमांड लोग ज़्यादा उसको डिमांड करते हैं, अरे ये सस्ते में मिल रहा है जल्दी खरीदते जा, तो डिमांड ज़्यादा होता है. व्हेन द प्राइस ऑफ, अगर कोई प्राइस किसी का बढ़ जाता है तो लोग उसको कम खरीदना करते हैं. वो ओनली जिसके पास पैसा रहता है जो वो रिच है वो लोग खरीदते हैं, तो डिमांड नॉर्म बाकी लोगों का कम हो जाता है. दिस शोज एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. तो यही है इन्वर्स की, एक बढ़ता है एक कम होता है तो इन्वर्स है. देखो इसमें चार्ट भी है, जैसे डिमांड कर्व बताया गया है तो इधर प्राइस का लिखा हुआ है इसके अप साइड यानी कि वाई एक्सिस में और एक्स में लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड. आपको चार्ट के थ्रू आपको बनाना है तो ये ऐसा स्लाइंटिंग जैसा आ जाता है ये डिमांड में, यानी कि 50 था तो आपका कैसे कितना हुआ, 50 था 1 था फिर 2 था 40 में, ऐसा आपको चार्ट बनाना है. ये आपका इसको बोलते हैं डिमांड कर्व, ठीक है.
अभी नेक्स्ट 22 पेज में ही पेज नंबर 3.5 जो अभी हमने देखा डिमांड कर्व, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। एक्स जो बताया है, डी डी इज द यानी कि डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउन, यानी कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू साइड, ऐसे गिर रहा है ड्यू टू द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। यानी कि इन्वर्स, यानी कि जब कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा था डिमांड कम था, जब कमोडिटी का प्राइस कम था डिमांड ज़्यादा था, तो ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि आपका डाउनवर्ड्स आ रहा है। ऐसे ही ट्राई दिस बोला है, द डिमांड ये आपको बनाना है। ऐसे 40 था तो डिमांड था 5, फिर ज़्यादा हुआ 50 तो डिमांड कम हो गया 4 हो गया, फिर 60 हुआ इसका प्राइस का डिमांड तो 3 हो जाएगा, इसका डिमांड 3 हो जाता है, प्राइस 70 है, ज़्यादा होता जा रहा है प्राइस, होते का 2, फिर 80 में 1। तो आपको ऐसे ही ईजी है, यही चार्ट आपको बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका डिमांड कर्व। Exceptions of the law of demand, there are certain exception to the law of demand. It means that under the expectation circumstances consumer buy more when the price of commodity rises and buy less when the commodity, हाँ कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर ऐसा सोचते, कंज्यूमर अगर डिमांड प्राइस ज़्यादा होने पर भी कंज्यूमर उसको बाय करता है और लेस होने पर नहीं करता, यानी कि वो सोचते हैं अगर कम है, ऐसा भी हो सकता है कि कम प्रोडक्ट का कुछ ही चीज़ का दाम गिरता है तो उनको लगता है इसमें कुछ बात नहीं है, ये ऐसा क्वालिटी का नहीं है, तो उसका डिमांड कम हो जाता है। और वही चीज़ का कोई चीज़ का कभी कभी बढ़ जाता है तो उनको लगता है हाँ ये इसमें कुछ बात है, हाँ अच्छा क्वालिटी है, हमको अच्छा बने, तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है एक्सेप्शंस, यानी कि ऐसा कभी होता है। इन सच केसेस डिमांड कर्व स्लोप आउट, तो ऐसे में उल्टा हो जाता है, डिमांड ऊपर की तरफ चला जाता है, हाई में भी हाई डिमांड रहता है, हाई प्राइस में भी, तो लेफ्ट टू राइट, एंड दैट डिमांड कर्व हैज़ पॉजिटिव स्लोप शोन दिस, यानी कि वो ऊपर की तरफ चला जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन डिमांड कर्व। पेज नंबर 22 में ही क्वांटिटी डिमांड इन केजी, यानी कि 5, ये फिगर 3.6। तो कभी कभी हाइयर प्राइस में भी डिमांड बढ़ता ही है, लोअर प्राइस में डिमांड घट जाता है, उसे बोलते हैं एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड। कई कई प्रोडक्ट में क्योंकि क्वालिटी के ऊपर होता है कि इसमें वो बात नहीं है तो वो लोग खरीदते नहीं है, कम है तो बोलते हैं ना हम लोग चीप है, शायद अच्छा नहीं होगा, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो वो लोग खरीदते कम होता है। और कभी कभी किसी में ज़्यादा होता है तो बोलते हैं हाँ इसमें अच्छी बात होगी, अच्छा टेस्ट होगा, अच्छा हमको ड्यूरेबल है, तो वो लोग उसका डिमांड ज़्यादा होता है, तो ये एक्सेप्शनल है। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन ऑफ टू द डिमांड ऑफ द, ये है आपको बताया गया है पेज नंबर 23 में, ये है रेफरेंस पैराडॉक्स। उसमें क्या बताया, इन्फीरियर गुड्स और द लोअर क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइस फॉल, यानी कि ये जो ऐसा है जिसका सस्ता माल होता है, ये होता है जो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ज़्यादा चलता नहीं है, उसका प्राइस आपका गिरने के वो डिमांड नहीं बढ़ता है, जितना भी इसको कम करो उसका डिमांड नहीं बढ़ता, क्योंकि लोगों को पता चलता है इसमें कोई बात नहीं है तो खरीद के फ़ायदा नहीं है। एट टाइम डिमांड डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस सच कमोडिटी फॉल, और गिरते गिरते उसका डिमांड और कम, अगर और कम कर दिया तो और वो लोग खरीदते नहीं। सर एडवर्ड जनरल ऑब्जर्व दैट बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड के ऊपर, ही नोटिस दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द ब्रेड डिक्लाइन, एक बार क्या हुआ ब्रेड का प्राइस डिक्लाइन हो गया, पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द रियल इनकम और परचेसिंग पावर, दे प्रेफर टू बाय सुपीरियर, और साथ साथ ये भी है कभी कभी लोगों का इनकम बढ़ जाता है, तो लोगों का इनकम बढ़ने पर वो लोग सोचते हैं हम लोग ये ब्रेड वाला चीज़ें क्यों खरीदें, हम लोग लग्जरी चीज़ खरीदेंगे, तो उनका रियल इनकम का बढ़ता है तो पावर भी बढ़ता है, दे प्रेफर बाय सुपीरियर जो अच्छा है उससे, दिस इज़ नोन एज जेफिन पैराडॉक्स, यानी कि वैसा वाला कि उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो उन लोगों को भी लगता है हाँ वी विल बाय समथिंग गुड। नाउ सेकेंड इज प्रेस्टीज गुड, जो कि एक्सपेंसिव गुड लाइक डायमंड, गोल्ड, स्टेटस सिंबल, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफन। अभी एक्सपेंसिव है उसका तो डिमांड गिरेगा नहीं, जैसे डायमंड है, गोल्ड का है, तो वो लोगों को जिनको लेना चाहिए वो लेके ही रहते हैं, सो उसका डिमांड तो बढ़ता ही है, चाहे प्राइस बढ़े तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। फिर है स्पेक्यूलेशन, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू, जैसे व्हेन पीपल expect rises to rise still further. In case although price has risen today, consumer will demand more in anticipation of food for the rise। ये बताया आपको, एक का कमोडिटी का प्राइस ऑलरेडी है बढ़ा हुआ है तो और वो उनको लगता है कि फ्यूचर में और बढ़, जैसे गोल्ड का कभी कभी होता है तो लोग उसको अभी से बाई करते हैं तो फ्यूचर में और बढ़ने वाला है सोच के, तो वो प्रेजेंट में उसका डिमांड और बढ़ जाता है वो एक्सपेंसिव गुड का। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ ऑयल शुगर टेंड टू राइज बिफोर दिवाली फेस्टिवल है तो उसमें ज़्यादा डिमांड होता है, लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, ऑयल चाहिए, शुगर चाहिए, तो उस टाइम क्या करते हैं दुकानदार उसका दाम बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको पता है लोगों को खरीदना ही खरीदना है, तो कई लोग क्या करते हैं पहले से इसको स्टॉक में ले लेते हैं, ये
कॉस्टली है फिर भी ले लेते हैं. सो पीपल गो ऑन परचेजिंग मोर एट हायर प्राइस एज द एक्सपेक्टेड प्राइस राइजिंग ड्यूरिंग दिवाली. यानी उनको भी पता चल जाता है ये बढ़ने वाला है, तो ये भी कॉस्टली है फिर भी हम लोग अभी से खरीद के रख लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में और बढ़ेगा. प्राइस इल्यूशन. Consumers have an illusion that the higher price goods are of further better quality. यानी कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि जो बहुत ही कॉस्टली होता है उसमें कुछ बात है, जो मैंने आपको पहले भी बताया. देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड टेंड टू इंक्रीज विद ए राइज इन देयर प्राइसेस. इसके लिए उसका डिमांड बढ़ता ही रहता है क्योंकि उसमें वो ब्रांडेड है, तो उसमें हमको ज़्यादा दिन चलेगा, जो मैंने आपको बताया. फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट सच विच आर एक्सपेंसिव डिमांड इवन मोर एट हायर प्राइस. तो ब्रांडेड प्रोडक्ट को अगर बढ़ा भी दे फिर भी उसका डिमांड बढ़ता है क्योंकि वो अच्छा सर्विस देता है, अच्छा ड्यूरेबल रहता है, टेस्ट अच्छा, कलर, तो उसका दाम बढ़ते हुए भी उसका डिमांड बढ़ता ही रहता है. फिर है इग्नोरेंस. सम टाइम ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी एट द हायर प्राइस. दिस मे हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट द अदर प्लेसेस. यानी इग्नोरेंस में अदर प्लेसेस के डिमांड में भी, इग्नोरेंस में अब उसका डिमांड भी बढ़ जाता है. अभी है हैबिचुअल गुड्स. ड्यू टू द हैबिट ऑफ द कंजम्पशन. एक हैबिट में हमको चाहिए, हम लोग डेली हम लोग लेते ही हैं. सर्टन गुड्स लाइक टी तो चाहिए ही चाहिए. इज परचेज इज रिक्वायर क्वांटिटी इवन एट द हायर प्राइस. तो जिसको टी के बिना नहीं रह सकते, आदत हो गई, वो चाहिए उनको, तो वो उसका प्राइस होते हुए भी, वो लोग ज़्यादा होते हुए भी उसको ले लेते हैं. सो ये सा फाइंड आउट है जो आप खुद कर सकते हैं कि प्रेस्टीजियस गुड्स आपको पता है जो बहुत ही कीमती, जैसे डायमंड, ग्लोर. हैबिचुअल गुड टी, शुगर जो चाहिए ही चाहिए. फिर ब्रांडेड गुड जो है जिसका कंपनी का नाम है, जैसे मिल्क है, जो ब्रांड है, जैसे टूथपेस्ट है, इन सब का डिमांड ज़्यादा है प्राइस ज़्यादा होने के बाद भी. तो ये सब है. तो ये आपका था. फिर है आपका वेरिएशन इन द डिमांड का वेरिएशन कैसा रहता है मैं बाद में बताती हूँ. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि कैसा रहता है डिमांड, और इसका प्राइस है ज़्यादा तो डिमांड कम हो जाता है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होता है. कई चीज़ों में डिमांड ज़्यादा ही होता है प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद. वो भी है आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. चार्ट है, ये सब है, बहुत ईजी है. आप खुद देखना, आप डेली आप लोग भी परचेस करते तो आपको समझ में आएगा कि क्या है कैसा है. ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर एंड वेट फॉर माई पार्ट 2 वीडियो.